निखिल दरवाजा खोल। अभी नहीं हो रहा यहाँ, लौट कर तो आओगे, मार डालूंगी मैं। ऐसा हश्र करूंगी ना इस निखिल का मैं, किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देख पाएगा ये भैया इंसान। क्या प्रॉब्लम है? मुंह उठा के कहीं भी चली आती है क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। तेरे साथ कहीं नहीं जाना है। चल मेरे साथ। दिमाग खराब है क्या? तू क्या तेरी इतनी हिम्मत में क्या बदतमीजी है ना? छोड़ मुझे, मेरे साथ छोड़ मुझे, चल मेरे साथ। छोड़ तू भाई, तू चलो मेरे साथ, तुम दूर रहो इस मामले से, चलो मेरे साथ। क्या हुआ? कुछ आवाजें सुनी मैंने, ये सब कपड़े बिखरे पड़े, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो तुम यहाँ? मैं पेपर साइन करवाने आई थी आपसे, सप्लायर्स के साथ मीटिंग है ना, इसीलिए। कहाँ है पेपर्स? मेरे रूम में। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे कमरे। लेट्स गो। इशिता छोड़ मुझे, तू पागल हो गई क्या? क्या कर रही है तू? हाँ इशिता, तू पागल? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। इशिता तेरा दिमाग खराब। बर्बाद कर दूंगी मैं तुझे, एक नंबर की वाहियात औरत है तू। बस दूर रहना वरना सच में मार दूंगी मैं तुझे। मार दे, इतनी गिर गई है तू सिम्मी कि तू मुझे मार ही सकती है। मेरी रूही के साथ क्या किया तुमने? क्या कहा था तुमने उससे कि निखिल ने उसके साथ जबरदस्ती की और वो चुपचाप बैठी रहे? एक औरत के साथ जबरदस्ती हुई है, तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? मैं वही कर रही हूँ जो तूने मेरी बच्ची के साथ किया। तूने उसको दर्द दिया और मार दिया। आज अपनी बच्ची को तकलीफ में देख के तकलीफ हो रही है ना तुझे? सीना छलनी हो गया ना तेरा भी हुआ था। और मैं चाहती थी कि तू भी उस दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरी थी। और आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे इन हाथों में मेरी नन्ही सी बच्ची ने दम तोड़ा था इशिता, तेरी वजह से। हालत देख अपनी, तुझे कोई क्या मारेगा इशिता? किसी और को तकलीफ में देख के तुम्हें बहुत मजा आने लगा है ना? बदले की भावना में पागल हो गई हो तुम, इंसानियत ही खत्म हो गई है तुम्हारे अंदर। मुझे क्या मारोगी? अरे तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। अनन्या की मौत के बदला तुम रूही से इस तरह से लोगी? उस समय जो भी हुआ, जो भी कारण था, मुझसे नफरत है, मुझसे बदला लो। वो क्या है ना, तू नहीं थी ना इशिता, तो तेरा बदला तेरी बेटी से। वैसे भी कहते हैं ना कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब बस कंट्रोल कर लो अपने आप को सिम्मी। जो कर लिया है तुमने अब तक, हो गया वहीं खत्म। इसके बाद तुम मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से दूर रहोगी, ये मेरी वार्निंग। क्या कर लेगी तू? कर क्या लेगी? तू कुछ नहीं कर सकती। और वो भाई है ना, रमन भाई, उनको कुछ याद आएगा ही नहीं, ना तू ना तेरे बच्चे, क्योंकि मैं कभी याद आने नहीं दूंगी। उन्हें याद आए या ना आए, इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता कि वो उनके बच्चे हैं और मैं उनकी बीवी हूँ। और अब मैं मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई हूँ। अच्छा, तो चल कर ना जो कर सकती है। देखती हूँ मैं भी कब तक बचाती है तू अपनी फैमिली को। तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। सबसे पहले तो बस निखिल के साथ शुरुआत करूंगी, उसको बर्बाद कर दूंगी मैं, और उसके बाद कौन सा पेपर साइन करना है बताओ? आज पहली बार तुम्हारे कमरे में है। अच्छा मौका है, पापा को एल्बम्स दिखा दूं क्या? क्यों?
चोट लगी है। बी केयरफुल। यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वहाँ पे। यहाँ बैठो। It's okay, it's okay. बैठो यहाँ। Be careful, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। It's okay, it's okay. इतनी चोट लगी है, हाउ इज इट ओके? नहीं। चुप। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी। I promise you जलेगा नहीं। I promise you. जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता, रब तेरा, ईश्वर अल्लाह, जितने भी प्रभु हैं, नूर तेरा, तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह, जितने भी रब हैं, नूर तेरा, तुझ में ही सब है। तू ही सब है, रब है, तू ही सब है। अब मूव योर हैंड। हाथ खोलो। ओपन योर रिस्ट। रूही जिद मत करो। ओपन योर रिस्ट। कम ऑन। ओपन योर रिस्ट। सब छोड़ दो। मूव। पीहू तुम मैं ये सब एक तस्वीर। इतने खुश लग रहे हैं। इशिता, रमन का माइंड अभी इस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पास्ट की इतनी सारी बातें एक साथ एब्जॉर्ब कर सके, और अगर उन्हें फोर्सफुली कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की गई तो उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तुम मेरी बेटी हो। कल तुम इशिता से कुछ बातें कर रही थी। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना, इसलिए आई डिडंट रिएक्ट। मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा तुम मेरी बेटी हो। अगर ऐसा है तो फिर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तुमने कभी नहीं बताया, ना सिमी ने, ना इस घर में किसी और ने। डॉक्टर ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, और अगर इतनी सारी बातें आपको एक साथ बता दी जाए तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसीलिए हम सब चुप रहे। पर डॉक्टर ने हमें होप दी थी कि एक दिन आपको सब कुछ याद आ जाएगा। हम सब सिर्फ उस एक दिन का वेट करते रहे। मैं बता भी नहीं पा रही कि मैं कैसे बोल रही हूँ ये सब। मैं इतने टाइम से रुकी हुई थी आपको ये बात बताने के लिए। रोज आपको देखती हूँ मैं, रोज मन करता है मेरा कि आऊं, भागूं आपके पास, आके आपके गले लग जाऊं। इतना मन करता है मेरा कि मैं आपको रोज बताऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने इतने मौके ढूंढे, इतनी कोशिश की, नहीं बता पाती थी। पर हमारी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से हम चुप थे। आप खुद सोचिए ना, एक ऑफिस में काम करते हुए मुझे आपकी बिजनेस कलीग बनना पड़ रहा था।
रोज उठ के आपके केबिन में आके मिस्टर भल्ला Now that I know, तुम पापा बुला सकती हो। इतना बड़ा सच इतने आसानी से मान लिया, रमन ने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। थैंक यू मुरुगन। And yeah, you can hug me if you want. पापा। मुझे एक बात बताओ कि मिस इशिता भी तो इस फोटो में है, वो यहाँ क्या कर रही है? नहीं प्लीज, मेरे बारे में रमन से कुछ मत कहो। आज के लिए ज्यादा ना हो जाए कहीं उनके लिए। मिस इशिता इस फोटो में क्या कर रही है? वो मिस इशिता हमसे बहुत क्लोज थी बचपन से। वो हमसे बहुत प्यार करती है, बचपन से करती आ रही है। बहुत अच्छी है वो, बहुत केयर करती है हमारी, कुछ भी कर सकती है हमारे लिए। वो बहुत अच्छी है। इसलिए हर बार दोबारा मदद कर देते हैं। और I've been so rude with her, मैं इतना बदतमीज हूँ उनके साथ। कि फोटो में रख लूँ, if you don't mind। Of course, मिस्टर भल्ला, आप कैसी बात? पापा बोलते हैं ना, सुनने में भी अच्छा लगता है। Don't cry। Thanks। उन्होंने अभी मेरे को मुझे बोला कि मुझे पापा बोला हो। अच्छा, I don't believe this। Finally। Oh my God, please। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती। यकीन ही नहीं हो रहा कि रमन ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। He was just so fine। He's my papa। He's your papa। Thankfully तुमने कितने अच्छे से हैंडल किया इस सिचुएशन को। शायद मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मान गए। तुमने इतने अच्छे से उन्हें समझाया। He had to। रूप, इसी पेशेंस के साथ, इसी प्यार के साथ हम इस परिवार को एक कर पाएंगे। तुम्हारे पापा की मेंटल कंडीशन क्या हो गई देखा तुमने? उनको कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने अपनी जुबानी अभी बोला, उन्हें दिख रहा है कि वो खुश चेहरे हैं उस तस्वीर में, तो वो रिलेट कर पा रहे हैं कि कुछ तो होगी बात सही, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कुछ कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ इससे पहले। तो फिर तो वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं सब लाजमी है ना, मुझ पर चिल्लाना, मुझ पे गुस्सा, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। He's so clueless। क्या हालत करके छोड़ दी सिम्मी ने उनकी। मैं सिम्मी को अब ये सब नहीं करने दूंगी, स्पेशली तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी सिम्मी को। इसमें आप निखिल से मिलके आए हो क्या? हाँ नहीं, वो घर पर। मैंने वॉचमैन से कहा है कि जैसे ही वो वापस आए सबसे पहले मुझे खबर दी, लेकिन वो बचेगा नहीं। मेरी बात सुनो रेशमा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे उसका सामना नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है वो कुछ और तुम अभी तक डर रही हो। रू, सामना तो उसका करना होगा, उसे सजा दिलानी होगी। प्लीज तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
Just don't be scared. और अब तो पापा भी साथ में. Happy times. आज का दिन बहुत अच्छा है. सोने की तैयारी कर रहे हो? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके पास आ जाऊं. तूने बहुत अच्छा किया. डिस्टर्ब तो नहीं किया? ना ना. क्या हुआ? आलिया से लड़ गया क्या? अरे चाचू, आलिया से नहीं लड़ाई हुई है, हम तो साथ हैं. Exactly. वैसे आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. आप और चिट्टी वापस एक साथ, बहुत खुशी हो रही. फाइनली. क्या फाइनली? अरे साथ हो तो साथ में रहो ना. आप यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रहे हो? क्या बताऊं यार आदि, लीका को थोड़ा टाइम चाहिए तो मैंने बोला भाई ले ले जितना मुझे टाइम मिला. एटलीस्ट सब ठीक तो हो गया ना. लेकिन अच्छा क्या है इसमें? यहाँ गेस्ट रूम में रहना अच्छा है. इस रूम में रहने में प्रॉब्लम क्या है आदि? मतलब ठीक है, कहीं ना ये बहुत अच्छा हो रहा है. अभी ना मीका और मैं एकदम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे हो गए. जो मैं उसके लिए करता था ना वो सब मैं उसके लिए फिर से करूंगा. वो सब रोमांटिक चीजें. फिर तू देखना कैसे तेरा है चाचू अपने चार्म से मीका को वापस अपनी तरफ खींच के ले आएगा. यू नो वो सब रोमांटिक चीजें करूंगा. वाह वाह वाह, आ जाएगा. क्या प्लान है चाचू, है ना? हाँ, लेकिन एक गड़बड़ है. क्या गड़बड़ ये है कि उम्र हो गई है ना अभी आपकी. मतलब पहले करते तो अच्छा था, पर अभी थोड़ी उम्र हो गई है, थोड़े बूढ़े हो गए. बुढ़ा होगा तेरा बाप, समझा? क्या बोल रहा है? बुढ़ा नहीं, मैं ना अभी भी घबरू जवान. तू देखते चला भी मैं कैसे अपने तरीके से मीका को अपनी तरफ करूंगा और सब कुछ इतना रोमांटिकली होगा ना कि हमें बैकग्राउंड म्यूजिक बजेंगे, मजा ही आ जाएगा. देखते चलिए. निखिल अभी तक घर वापस आया भी कि नहीं? मैं उनसे पूछती हूँ. हेलो. हाँ, वो निखिल वापस आया है क्या अभी तक, या नहीं आया भैया? ठीक है, जैसे ही वापस आएगा प्लीज मुझे बताएंगे सबसे पहले. जाके फ्रेशन अप होती हूँ. शुक्र है सो रहे. मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ बैठे बैठे मुझे छूने के बहाने ढूंढो, समझी? नहीं. क्या नहीं? नाक पे कुछ था, हटा रही थी बस. नाक पे तो कुछ नहीं है. फिलहाल मेरी कुंडली में नाक बन के तुम बैठी हो. अब ये खड़े खड़े घूरते रहोगी जिंदगी में, और कोई काम भी है तुम्हें? क्या हुआ? अब आंखों पे, गाल पे, सर पे कुछ है मेरे? क्या? कुछ भी नहीं. तो क्या करने आई तू यहाँ? कपड़े लेने आई थी. तो लो और जाओ. हाँ. भाई और
इसके बीच में तो फिर से पुराने दिनों की तरह नोक झोंक शुरू हो रही है। अगर ये नोक झोंक प्यार में बदल गई, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।